जय हिंद दोस्तों, फिर से रमेश क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कक्षा 10 के पर्यायवाची शब्द में आज आपके लिए लेकर आया हूं बोर्ड एग्जाम के लिए, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो रेगुलर 10 साल से पूछे जाते हैं आपकी पूरी बुक में से और क्वेश्चन बैंक में सर्च करने के बाद ही मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जो लगभग 10 साल से रेगुलर बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, वरना आपके कुछ पर्यायवाची शब्द छूट जाएंगे। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा अग्नि। ठीक है, अग्नि का क्या है? अग्नि का हो जाएगा आग या फिर ज्वाला या फिर पावक। ठीक है, मैंने 3 लिखे हैं, 3 इसलिए लिखे हैं, यदि किसी वजह से आप एक भूल जाते हैं तो एक तो आपको याद रह ही जाएगा। ठीक है, अग्नि का हो जाएगा आग ज्वाला। ठीक है, ज्वाला याद कर लेना या फिर अग्नि याद कर लेना। पावक थोड़ा हार्ड है, ठीक है, आपको याद नहीं रहने का। उसके बाद है नेक्स्ट आँख। आँख का चसु। चसु तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके थोड़े से उसमें याद हो जाएगा। ठीक है, आँख का चसु या फिर नैन या फिर लोचन। ठीक है, ये सारे तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों याद कर लेना, एक ना एक आपके बोर्ड एग्जाम में याद रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद है आकाश। ठीक है, आकाश का हो जाएगा आसमान, सिंपल है। ठीक है, आकाश का आसमान, अंबर या फिर गगन। ये तो आपको याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इसका तो आपको पता ही होगा। ठीक है, आकाश का आसमान या फिर अंबर या फिर गगन। ठीक है, उसके बाद आता है इंद्र। ठीक है, इंद्र के भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं ये पर्यायवाची शब्द। ठीक है, इंद्र का हो जाएगा सुरेश या फिर देवराज या फिर दिनेश। क्या हो जाएगा? सुरेश, देवराज, दिनेश। ठीक है, इसमें से आपको एक ही याद करना है, जो बोर्ड एग्जाम में एक ही लिख कर आना है आपको। ठीक है, उसके बाद कमल। कमल के तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, इसके तो सारे ही याद कर लेने हैं। ठीक है, पंकज हो जाएगा, राजीव हो जाएगा या फिर जलज हो जाएगा। ठीक है, पंकज तो सिंपल ही है। ठीक है, कमल का क्या? पंकज या फिर राजीव। राजीव का प्रकाशन है। ठीक है, जो प्रकाशन क्लासेस का वो राजीव प्रकाशन है, इससे आप याद कर सकते हैं। और कमल का पंकज हो जाएगा, सिंपल है। उसके बाद नेक्स्ट है गंगा। ठीक, गंगा का हो जाएगा भगीरथी या फिर सूर सरिता हो जाएगा या फिर अलकनंदा हो जाएगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपको गंगा का भगीरथी याद करना है या फिर सूर सरिता याद करना है। ठीक है, इसमें से आपको एक याद करना है। ठीक है, वरना आगे याद करोगे आपको याद नहीं रहने का। ठीक है, उसके बाद चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रमा का हो जाएगा सुधाकर हो जाएगा और हिमांशु हो जाएगा और इंदु हो जाएगा। तो आप क्या इंदु याद कर लो या फिर सुधाकर याद कर लो। ठीक है, हिमांशु भी आपके याद रह जाएगा। उसके बाद है दिन। ठीक है, दिन का दिवस याद कर लेना। ठीक है, या फिर बासर याद कर लेना या फिर दिवा याद कर लेना। ठीक है, दिन का दिवस या फिर दिवा। ठीक है, इसमें से एक याद कर लेना, आप आपके बोर्ड एग्जाम में याद रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद है ठीक है दुख। दुख तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, घुटा फिरा के बोर्ड एग्जाम पूछ लिया जाता है। ठीक है, दुख का क्या है? दुख का पीड़ा है या फिर कष्ट है या फिर शोक है। दुख, पीड़ा, कष्ट, शोक, ये याद करने वाली बात नहीं है, आपको याद होगा भी। ठीक है, उसके बाद है पक्षी। ठीक है, पक्षी क्या हो जाएगा? खग हो जाएगा या फिर अंडज हो जाएगा या फिर पखेरु हो जाएगा। ठीक है, आप खग याद कर लेना या फिर अंडज याद कर लेना। उसके बाद है पुष्प। ठीक है, पुष्प का फूल हो जाएगा या फिर सुमन हो जाएगा या फिर कुसुम हो जाएगा। ठीक है, पुष्प का फूल तो आपको याद होगा ही, उसका सुमन और याद कर लेना, 2 याद कर लेना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है पुत्र। ठीक है, पुत्र का हो जाएगा बेटा, लाल, सूत्र। ठीक है, पुत्र का बेटा याद कर लेना, लाल याद कर लेना। ठीक है, ये 2 तो याद रह ही जाएंगे आपको। ठीक है, एक यदि बोर्ड एग्जाम भूल जाते हो तो एक को आप लिख कर आ सकते हो। ठीक है, बेटा या फिर लाल। ठीक है, उसके बाद अगला है बोहरा। ठीक है, बोहरा भी बहुत इंपॉर्टेंट ये पर्यायवाची शब्द है। तो बोहरा का पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं। ठीक है, मधुकर और मधुप और अली। ठीक है, मधुकर आपको याद रह जाएगा और मधुप भी याद रह जाएगा। ठीक है, जो 2 अगले हैं वो मैंने आपके लिए इजी लिखे। ठीक है, मधुकर याद कर लेना या फिर मधुप याद कर। उसके बाद है हमारा सूर्य। ठीक है, सूर्य तो काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम पूछा जाता ही है, हर बार आता है। ठीक है, सूर्य के जो पर्यायवाची शब्द हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं। जैसे सूर्य के सूरज हो जाएगा या फिर रवि हो जाएगा, दिनकर या फिर दिनेश। ठीक है, सूर्य का सूरज याद कर लेना और रवि याद कर लेना, दिनकर, दिनेश, ये सारे ही इजी है, चारों के चारों। ठीक, चारों ही आपको याद हो गए होंगे मेरे साथ साथ। ठीक है, उसके बाद आता है समुद्र। ठीक है, समुद्र के भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो समुद्र क्या क्या हो जाएगा? समुद्र का हो जाएगा सागर। ठीक है, समुद्र का सागर आपको याद रह जाएगा। और सिंधु और रत्नाकर। ठीक है, सिंधु और रत्नाकर। ठीक है, ये सारे आपको याद रह जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है अमृत। ठीक है, अमृत का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अमृत का हो जाएगा सुधा। ठीक है, या फिर पीयूष या फिर सोम। ठीक है, सुधा याद कर लेना या फिर आप पीयूष याद कर लेना। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा हमारा पर्वत। ठीक है, पर्वत के भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्यायवाची पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। पर्वत का हो जाएगा पहाड़ या फिर गिरी या फिर नग। ठीक है, आपको याद कर लेना पहाड़, पर्वत, पहाड़, पर्वत, पहाड़। ठीक है, आपके अच्छे से याद रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है रात्रि। ठीक है, रात्रि भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, रात्रि का रात हो जाएगा या फिर रजनी हो जाएगा या फिर निशा। रजनी, निशा ये नाम है। ठीक है, नाम के ऊपर आप याद कर सकते हैं। रात्रि का रात हो जाएगा। ठीक है,
ठीक है। उसके बाद आता है यमुना, ठीक है। यमुना के काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यमुना का क्या हो जाएगा, यमुना का हो जाएगा गज या फिर गजेंद्र या फिर हस्ती, ठीक है। हस्ती भी याद रह जाएगा आपको और गज भी याद रह जाएगा, ठीक है। ये आपको याद कर लेना है यमुना का भी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है मोर, ठीक है। मोर के भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो बोर्ड एग्जाम पूछ लिए जाते हैं। मोर का हो जाएगा मयूर या फिर सीखी या फिर हरी, ठीक है। आपका मोर का मयूर तो आपको पता होगा, ठीक है। सीखी और हरी, ठीक है। मोर को मयूर इंग्लिश में भी बोलते हैं, ठीक है। इसका पर्यायवाची शब्द भी क्या मयूर हो जाएगा, ठीक है। या फिर सीखी या फिर हरी, ठीक है। ये हो जाएगा इसका पर्यायवाची। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाना, ठीक है। इस वीडियो का लाइक है 20 लाइक जल्दी से जल्दी इसके कंप्लीट कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद शेयर करना अपने फ्रेंडों को ताकि वो भी इन्हें याद कर सके। मोस्ट इंपॉर्टेंट उन्हें छांटने नहीं पड़े। मैंने ऑलरेडी सर्च करके मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। रेगुलर 10 साल से पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर करना और यदि चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन दबा देना ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।